का तपोपुत जीवन जैन समाज के त्यागी। ऐसे बोलो। आचार्य महावीर कृति स्मृति ग्रंथ में आचार्य श्री विद्यानंद मुनिराज का लेख अब पढ़ो। हेडिंग मोक्ष के लिए मोक्ष साथ आचार्य श्री महावीर कृति जी का तपोपुत जीवन जैन समाज के त्यागी वर्ग के लिए आदर्श प्रस्तुत करते हैं। वे चारित्र शिरोमणि आध्यात्मिक संत थे जो अपनी उच्चतम इच्छा के द्वारा निरंतर अपने जीवन को उन्नत बनाते चले गए और जब उन्होंने पार्थिव शरीर का त्याग भी किया तब भी उनके योग शिष्यों की एक श्रृंखला समाज का मार्गदर्शन करने के लिए विद्यमान है। महाराज श्री का जन्म उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद नगर में वैशाख कृष्ण नम विक्रमांत 1967 को और इस लोक से प्रयाण गुजरात के महसाणा नगर के माघ कृष्ण छठ विक्रमांत 2028 को हुआ। उनका 61 वर्ष का वंदनीय जीवन मोक्ष के लिए मोक्ष साथ के समान था। ये मुनिगण मुकुट एवं महान तपस्वी और उद्भट विद्वान थे। उनके जीवन के पवित्र एवं प्रेरक संदर्भ आज भी दीप स्तंभ की भांति साधकों के मार्गदर्शक हैं। पद्मावती पुरवाल राजकोषाध्यक्ष श्री नेमिचंद मोदी जी के परिवार में आचार्य श्री का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम श्री रतनलाल था तथा आप 5 भाई थे। आचार्य श्री बाल्यकाल से ही वैरागी थे। जब वे माँ के गर्भ में थे तब उनकी माता श्री के वैराग्य पूर्ण भाव थे। उनका संस्कार आचार्य श्री को पढ़ा। उन्होंने मुरैना इंदौर आदि के सुप्रसिद्ध विद्यालय की शिक्षा प्राप्त की और शास्त्री न्यायाधीश आदि परीक्षाएं पास की। जब वे यौन अवस्था को प्राप्त हुए तो माता पिता ने उनका विवाह करना चाहा किंतु वैरागी का विवाह न हो सका। उनका विरक्त मन संसार में अनुरक्त न हो सका। संवत 1995 में आपने आचार्य वीर सागर जी से चुल्लक दीक्षा ली और 32 वर्ष की अवस्था में आपने आचार्य आदि सागर जी से मुनि दीक्षा ली और आपका नाम महावीर कीर्ति हुआ। आप वक्तत्व कला में मनमग्न थे। आपके गुरु महाराज जी ने उन्हें अपना आचार्य पद प्रदान कर स्वर्गारोहण किया और आपने सारे देश में अपने गुरु की आदेशवाणी के प्रसार का निश्चय कर मंगल विहार किया। आचार्य महावीर जी महाराज का दक्षिण भारत के बेलगांव जिले के सेडवाल नगरी में पधारे। वह रत्नत्रयपुरी की अशोक वृक्ष के नीचे सन 1946 में आपको विधिवत आचार्य पद से विभूषित किया गया। रत्नत्रयपुरी में रहते हुए अपने सुब्रह खोत कृतिकर से कन्नड़ भाषा का ज्ञान। किससे? खोत? कौन से खोत? सदाभाऊ खोत? सुब्रह खोत। हाँ, सुब्रह खोत। इनसे इन्होंने कन्नड़ का ज्ञान लिया और फिर कन्नड़ में भी उपदेश देने लगे। आप कन्नड़ के सुप्रसिद्ध कवि रत्नाकर शतक का भली भांति मनोवैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण करते थे। आपके परिवर्तन में बहुत अच्छे उपस्थित रहते थे। गांव में 45 से 70 चौके लगते थे। सेठवाल के जनमानस पर आपका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा और लोगों में धर्म के प्रति रुचि पैदा हो गई। उस समय में 70 वर्ष का था और महाराज जी की सेवा में निरंतर रहा। भाद्रपद शुद्ध 14 सन 1945 को मैंने आचार्य से अखंड ब्रह्मचर्य अनुव्रत की दीक्षा ग्रहण की। उनके बाद माता पिता को बुलाकर अपने साथ ले जाने के लिए और दीक्षा देने के संबंध में उन्होंने दोनों माताओं की अनुमति ली। दोनों में प्रसन्न चित्त से अनुमति प्रदान की। वहाँ से आचार्य श्री का संग मंगल विहार करते हुए खेनापुर नामक ग्राम में पहुंचा। वहाँ के पाटिल और नागरिकों ने भव्य स्वागत किया। आचार्य श्री संघ से 1 माह तक वहीं विराजे। आचार्य श्री अपने संघ में शिष्यों को 1 घंटे धर्म पढ़ाते थे। उसके बाद आगे कृष्णा नदी के किनारे गुड़वाड़ नामक छोटे से गांव में 5 दिन के लिए निवास किया। यहाँ पर लोगों को अच्छा धर्म प्रबोध किया। इस गांव में तेली, धोबी, कुमार और बड़े लोग छोड़कर सब जैन ही रहते थे। पूरे जैन। वहाँ से संघ का विहार होते हुए सीरपुर नामक ग्राम पहुँचा। वहाँ 3 दिन रुकने के पश्चात संघ तम डड्डी गांव में जो भव्य पार्श्वनाथ तीर्थंकर का मंदिर है वहाँ त्यागी निवास गृह में विराजमान हुआ। 1 माह के पश्चात फागुन सुद 13 को मुझे आचार्य ने चुल्लक दीक्षा दी। आसपास के इलाके के भक्तगण इस अवसर पर बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित हुए थे। दीक्षा की रात मुझे गुफा में एक बिच्छू ने काट खाया जिससे मैं रात भर न सो सका। 2 दिन बाद वहाँ से आगे विहार करते हुए हल्ली गल्ली मतलब कोई हल्ला गल्ला करने वाला हल्ली गल्ली पहुँचे जहाँ पर आचार्य पंचम सुत केवली बदभाव की अनेक गुफाएं विद्यमान है। अच्छा,
वहाँ मैंने भद्रबाहु महाराज ने तपस्या की। ईसापुर 365 की बनी हुई इस गुफा में संघ जाकर ठहरा। 1 घंटे के लिए नगर में आहार के लिए जाते, बाकी सारा समय तत्व चर्चा एवं धर्म ध्यान व्यक्त करते। उनके साथ रहकर हमने मुनिचर्या के अनेक अनुभव प्राप्त किए। आज भी उनकी छत छाया हमारे समुद्र में विद्यमान है। मेरठ मुनि श्री विद्यानंद जी। मेरठ में लेख लिखा, इसमें लिखा ना छुल्लक दीक्षा, और आचार्य आदि सागर जी से दीक्षा ली थी। आचार्य पद उनको दिया। बाद में उसका उत्सव मनाया रघुनाथ रतुरी सेडवाल में, बाद में उत्सव मनाया था 1948 में। इसे से 2 ग्रंथ है बंद कर।